दोस्तों जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि सर दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों के डर से सर अपनी बात कहना मत छोड़ो। और अगर आप ना दूसरे के गीत गाने आए ना सर, आपको वो गीत नहीं गाने चाहिए, खुद के गीत गाओ सर, तब ये दुनिया आपको मानेगी। क्या बहुत बहुत अब ना कोई आसाराम ना कोई आसाराम, ओनली राजा राम। राजा राम जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद दोस्तों। मेरे काकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। मस्त प्लान है। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। रुको जरा, सबर करो। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? बात तो सही है। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, उसके पिता के पास हवेली थी, सबसे बड़े अफसर थे वो नवाब के जूनागढ़ के। गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, सूट बूट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे। उसने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूं, पर जब देखा कि मेरे देश की आजादी की जरूरत है तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आ गए और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई। वो गरीब का बेटा नहीं था। आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की सिर्फ सेवा करता है, तो उससे भला नहीं होगा। कहां पैदा हुए वो जरूरी नहीं है, आपके मन की मंशा क्या है, देशवासी को उससे फर्क पड़ता है। पर सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन सकता है। लाल आंख दिखाओ ने जाके, जाओ पास के कंट्री में जहां पे मेरा मंदिर टूटता है, मेरे हिंदू पे अत्याचार होता है, जाइए 36 का सीना लेके, 56 का सीना लेके बचा लीजिए उसको। तुम्हारे जो भगवान हैं, तुम जो ईश्वर के पीछे पागल बैठे हो, इन सारे के सारे भगवान को पानी में डुबो दो। आप कल्पना कर सकते हो, जिस व्यक्ति ने घर छोड़ा था ईश्वर को पाने के लिए, वो संसार छोड़ने से पहले कहता है कि तुम अपने सारे ईश्वर को पानी में डुबो दो। समय की मांग है, एक माता आराध्य देव हो तुम्हारा, एक ही तुम्हारी माता हो, एक ही तुम्हारा ईश्वर हो, एक ही तुम्हारी शक्तिपीठ हो, और वो हो माँ भारती। तुम भारत माँ की पूजा करो, सारे देवी देवताओं को डुबो दो। मित्रों, अध्यात्म की यात्रा कहां से कहां ले जाती है। एक 40 साल का तरुण सन्यासी जो घर छोड़ के निकला था ईश्वर को पाने के लिए, वो दुनिया को कहने का सामर्थ्य को ले लेता है तुम डुबो दो अपने ईश्वर को। माँ भारती की सेवा करो, एक ही तुम्हारा आराध्य हो। भाइयों बहनों, अगर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद की इन बात को स्वीकार कर लिया होता, 100 करोड़ के देशवासी माँ भारती के लिए अपने आप को खपा देते, तो आज दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में हम होते। आया छेनू वाली झुन्नू का बाबा, आया छेनू वाली झुन्नू का बाबा, आया रे बाबा, ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने, मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूँ। सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लाकर के रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ, मजबूती देना चाहता हूँ, आधुनिक बनाना चाहता हूँ। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। अगर कोई चाय बेचने वाला गुंडा बन जाए तो उससे शहर का माहौल खराब होता है, लेकिन अगर वो मिनिस्टर बन जाए सारा देश अंधेरे में चला जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात।